बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़ वीडियो बयान पर 3 मुकदमे दर्ज। फैयाज, डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया में दर्ज की गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज़ बयान दिया, अवामी जज्बात मजरू किए। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी और आला अमूर के खिलाफ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब में पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हिमायत की है। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि कच्ची कैनाल के मनसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मनसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरआज़म है। दहशतगर्द नासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेगी। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। कुर्बानियाँ कौमी अज़म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती है। बुशरा बीबी के बयान के बाद PTI रहनुमा के मुतज़ाद बयानात की भरमार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि बयान को तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुदकुश हमला करार दे रहे हैं। 24 घंटों में हर रहनुमा परेशानी के आलम में मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। जरूरत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या मुआज़रत करें। बेचारे PTI वाले मतलब बता बता कर रुल गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। उनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। धरनों की हर कॉल फेल हो रही है। इनके मज़मूम मकासद में इनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा कि कच्ची कैनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीन आबाद होगी। पाकिस्तान में अब हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बीच में ले आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालती हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पारा चनार में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत वफाक पर चढ़ाई की तैयारी में है।
बशरा बीबी का बयान ज़ाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जमान ही दे सकता है। बशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया है और वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। £190 मिलियन केस में बशरा बीबी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। बशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नायब बशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करे। तोशाखाना 2 केस में FIA की बशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बानी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज आईनी हक है। 24 नवंबर अहम दिन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बानी को कहा जा रहा है कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केसेस मुआफ़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कैंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC, रेंजर्स, सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलाक। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M11 से आलकोट से लाहौर, M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। उधर इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के 7 अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बड़ी इमाम, G11, फैजाबाद ता पीर बधाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगिया पुल पर भी आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई है। पंजाब भर में दफा 144 नाफी। सुबह भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अवाम इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात हैं, कोई भी अवामी जलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। हवाओं का रुख फिर तब्दील। भारतीय पंजाब से आने वाले धुएं से लाहौर में फिजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा। मुल्तान का फिजा भी आलूदा। उधर पंजाब में चिड़ियाघरों और पार्क समेत तमाम तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से पॉलिसी बनाए। हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा कि टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। स्पीडो, मेट्रो, वापडा समेत सब गाड़ियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन करें। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट से मीटिंग की हिदायत कर दी।